शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक राइटर को देखते हैं जो शहर से दूर एक शांत जगह में रहने आती है ताकि अपनी किताब लिख सके। तो वो अर्ल नाम के एक आदमी से मिलने आती है जो उसको केबिन की चाबी देगा। तब अर्ल उसको केबिन की चाबी देता है और साथ ही केबिन तक जाने का रास्ता भी समझाता है। रास्ते में जेनिफर एक पेट्रोल पंप पर रुकती है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाती है। तभी उसे दो लड़के दिखाई देते हैं जिनका नाम एंडी और स्टैनली होता है। वो दोनों उसे ही देख रहे थे। तभी उसके पास जॉनी नाम का एक वर्कर आता है और उसकी मदद करने लगता है। तब वो जेनिफर से पूछता है कि वो कहाँ रुकी है। जेनिफर उसे बताती है कि मैं पास ही एक कैबिन में रुकने वाली हूँ। जिसके बाद वो जॉनी को पेट्रोल के पैसे देकर वहां से चली जाती है और अब वो अपने कैबिन में पहुंच जाती है जो जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच में था। जिसके बाद जेनिफर रात में अपनी बुक लिखने लगती है, जिस दौरान गलती से उसका ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाता है और वो उसे धोने के लिए अपने घर के अंदर जाती है। तभी हम देखते हैं कि घर के बाहर से कोई उसका वीडियो बना रहा है। फिर अगली सुबह जेनिफर जब जंगलों में जॉगिंग कर रही थी तभी उसे जंगलों के बीच एक घर दिखाई देता है। जब वो उस घर के अंदर जाती है तो वहां पर कोई नहीं था। पूरा घर एक कबाड़ बन चुका था। जिसके बाद वो वापस अपने घर आ जाती है। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है लेकिन वहां पर तो पानी ही नहीं आ रहा था। वो इसे ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाती है। कुछ देर बाद मैथ्यू नाम का एक प्लम्बर वहां पर आता है। मैथ्यू उस पाइप को ठीक कर देता है। ये देखकर जेनिफर उसके गाल पे एक किस करती है और उसे थैंक यू बोलती है। लेकिन मैथ्यू का दिमाग थोड़ा काम होता है, इसीलिए वो घबराकर वहां से चला जाता है। शाम को मैथ्यू अपने दोस्त एंडी, स्टैनली और जॉनी के साथ फिशिंग करने जाता है, जहां वो उन्हें बताता है कि उस लड़के ने उसके गालों पे किस किया। लेकिन जॉनी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। तभी स्टैनली अपने कैमरे में उसको जेनिफर की वीडियो दिखाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि स्टैनली ही रात को जेनिफर की छुप के वीडियो बना रहा था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब होने लगती है। अब वो जेनिफर के साथ गलत करना चाहता था। रात में जेनिफर जब सो रही थी तभी उसे दरवाजे से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए वहां जाती है तो वहां पे उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। साथ ही उसे बाहर के स्टोर रूम का दरवाजा भी खुला दिखाई देता है। तब वो जाकर उस दरवाजे को बंद करती है और वापस अपने कैबिन में आ जाती है। अभी वो अपने लैपटॉप पर उन तीनों का फोटो देखती है। जिसके बाद वो तीनों वहां आकर उसे घेर लेते हैं। ये देखकर जेनिफर उनको कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है, तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। तभी जॉनी उसे कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हारा यहाँ पे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुमने मैथ्यू के गाल पर किस भी किया था। तब जेनिफर कहती है कि मैंने तो सिर्फ उसे थैंक यू किस किया था। जिस पर जॉनी उसे कहता है कि वो उस शहर की लड़कियों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि उन्हें क्या चाहिए। ये कहकर जॉनी उसे दारू की बोतल देता है और उसे पीने को कहता है। जॉनी उसे कहता है अगर वो ये दारू पी लेगी तो वो तीनों यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर जेनिफर वो दारू पी लेती है, लेकिन फिर भी वो तीनों वहां से नहीं जाते। तभी जॉनी एक बेसबॉल बैट उसके मुंह पे लगाता है, उसे मुंह खोलकर अपने दांत दिखाने को कहता है। जिसके बाद वो अपना गन निकालता है और उसे इसे किस करने के लिए कहता है। तब वो अपनी गन निकालकर उसके मुंह में डाल देता है। तब एंडी भी शराब की बोतल उसके मुंह में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनिफर उसी बोतल से एंडी को नीचे गिरा देती है और स्टैनली की आंख में स्प्रे मारकर वहां से भागने लगती है। फिर भागते भागते उसे सुबह हो जाती है और तभी उसे वहां पर दो आदमी मिलते हैं, जिनमें से एक शेरिफ था और दूसरा अर्ल था। जेनिफर जब उनको सारी बातें बताती है तो शेरिफ उसको लेकर उसी कैबिन में जाता है, लेकिन वहां पे शेरिफ को कोई भी नहीं मिलता। इसीलिए शेरिफ उसे कहता है कि जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। शेरिफ उसकी तलाशी लेने लगता है और उसके जिस्म को गलत तरीके से छूने लगता है। तभी वो तीनों भी वहां पर आ जाते हैं। ये देखकर जेनिफर को पता चलता है कि शेरिफ भी इन तीनों के साथ मिला हुआ है और शेरिफ उसे कहता है कि तुम्हारे साथ अब बहुत बुरा होने वाला है। के बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन मैथ्यू ऐसा करने से मना करता है। तब जॉनी उसे मर्द बनने के लिए कहता है। इसे सुनकर मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। इसके बाद वो जेनिफर के कपड़े फाड़कर उसे नीचे लिटा देते हैं और फिर वो मैथ्यू को उसके साथ ज्यादती करने का कहते हैं। जिसके बाद मैथ्यू उसके साथ वैसा ही करने लगता है जैसा वो उसे कहते हैं। जेनिफर काफी रोती और चिल्लाती है। तभी शेरिफ को उसकी बेटी का कॉल आता है। वो अपने पिता को आज जल्दी घर आने का कहती है, जिस पर शेरिफ अपनी बेटी से जल्दी घर आने का वादा करके कॉल काट देता है। फिर वो लोग जेनिफर को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जेनिफर भी वहां से उठकर बाहर जाने लगती है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो पांचों उसे फिर से घेर लेते हैं, क्योंकि अभी भी उनका मन नहीं भरा था। वो लोग उसे पकड़कर जमीन पर लिटा देते हैं और शेरिफ उसके साथ गलत करने लगता है। जिसके बाद सभी एक एक करके परिंदों की तरह उसके साथ ज्यादती करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तब वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहां से जाने लगती है और अब वो पूरी तरह पागल सी हो गई थी। जब वो एक पुल के पास पहुंचती है तो पांचों मिलकर वहां पर उसे मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी जेनिफर नदी में कूद जाती है और वो पांचों पानी में देखने लगते हैं, लेकिन जेनिफर उनको कहीं नजर नहीं आती। घंटों तक उसकी बॉडी के ऊपर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती। जिसे देखकर शेरिफ उन तीनों से कहता है कि तुम तीनों को इस पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर वो यहाँ से भाग गई तो हम सभी मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर वो जेनिफर के सारे सामान को जला देते हैं ताकि कोई सबूत ना रहे कि वो यहाँ पर आई थी। इसके बाद शेरिफ अपने घर आता है और आकर अपनी बेटी से मिलता है।
जहां उसकी बेटी उसे बताती है कि वो ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है। फिर अगले दिन शेरिफ ऑल के पास जाकर केबिन की चाबी उसे वापस करता है। ऑल उससे पूछता है कि क्या वो लड़की चली गई है, जिस पर शेरिफ उसे बताता है कि हाँ, वो लड़की चली गई है। इन मैथ्यू को देखते हैं जो जेनिफर के साथ गलत करके काफी पछता रहा था। रात में ऑल शेरिफ को फोन करता है और उसे बताता है कि जेनिफर की बहन का फोन आया था, जो कह रही थी कि अभी तक उसकी बहन वापस नहीं आई है। तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ गई है? इस पर शेरिफ उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। अगली सुबह स्टैनली भागता हुआ एंडी और जॉनी के पास आता है। उन्होंने बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो चुका है, जिस पर जेनिफर की वीडियोस थी। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। फिर रात को जब जॉनी टीवी देख रहा था तो उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाज आती है। जब वो देखने के लिए बाहर जाता है तो वहां उसे जेनिफर की एक चप्पल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। उसे झाड़ियों से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो वहां जाता है तो वहां पर उसे मैथ्यू के कुछ रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैथ्यू ही ये सब कुछ कर रहा है। अगले दिन जब शेरिफ अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम्हारे लिए किसी ने एक कैसेट भेजा है। शेरिफ जब उस कैसेट को देखता है तो वो समझ जाता है कि इसमें जेनिफर की वीडियो है, इसलिए वो फौरन उन तीनों के पास जाता है और स्टैनली को पीटते हुए कहता है कि तुम्हें उसकी वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। अभी जॉनी उसे कहता है कि कल रात कोई उसे भी बहुत परेशान कर रहा था और मुझे यकीन है ये सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से गिल्टी फील हो रहा था। तब शेरिफ उनसे मैथ्यू को ढूंढ के उनके पास लाने को कहता है, जिसके बाद शेरिफ ऑल को लेकर शिकार के बहाने जंगल में जाता है। उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि उसे भी उन पर शक होने लगा था। उधर मैथ्यू जेनिफर के घर जाता है और उसके बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो ऊपर जाता है। तभी सीढ़ियों से उसका पांव फिसलता है और वो गिर जाता है और नीचे गिरते ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो जेनिफर को अपने सामने बैठा हुआ देखता है, इसीलिए वो उसके पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है। तभी जेनिफर एक रस्सी से उसका गला दबाने लगती है, इससे मैथ्यू वहीं पे बेहोश हो जाता है। यानी जेनिफर अब उन सबसे बदला लेने वाली थी। अगली सुबह एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढने जंगल में जाते हैं। तभी एंडी को वहां एक घर दिखाई देता है और वो चेक करने के लिए उस घर में जाता है। दूसरी तरफ स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है। तभी स्टैनली उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। उसकी चीखने की आवाजें सुनकर एंडी भी वहां आ जाता है। पीछे से जेनिफर बेसबॉल बैट मारकर उसे बेहोश कर देती है और साथ ही वो स्टैनली को भी मारकर बेहोश कर देती है। फिर एंडी की जब आंख खुलती है तो वो खुद को बाथटब के ऊपर बंधा हुआ पाता है। तभी जेनिफर पानी ऑन करके उस बाथटब को भरने लगती है। दूसरी तरफ उसने स्टैनली को पेड़ से बांध दिया था। वो इन सब का वीडियो भी बनाती है। वो स्टैनली का आईब्रो उठाकर पेड़ से बांध देती है। उसके बाद वो एक मछली को मारकर उसका खून उसकी आंखों में घुसा देती है। तब वहां कुछ पंछी आकर उसकी आंख में लगे मछली के गोश्त को खाने लगते हैं और उसकी आंखें भी निकल जाती हैं और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वो एंडी के पास जाती है और उसके पानी में एसिड पाउडर मिला देती है और एंडी को उस पानी में डुबोकर मार देती है। जिसके बाद जेनिफर उसी पेट्रोल पंप पर जाती है जहां जॉनी काम करता था और वहां वो जॉनी को किडनैप कर लेती है। फिर वो उसे रस्सी के साथ बांधकर टॉर्चर करने लगती है और आखिर में उसका पेनिस काटकर उसी के मुंह में डाल देती है, जिससे तड़पते हुए उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ शेरिफ को उसकी पत्नी की कॉल आती है, जो शेरिफ से कहती है कि उनकी बेटी की एक टीचर उनके घर आई है। ये सुनकर शेरिफ अपनी पत्नी से उस टीचर से बात कराने के लिए कहता है। वहीं हम देखते हैं कि वो टीचर जेनिफर है। जेनिफर शेरिफ को फोन पे अपना नाम बताती है, तो शेरिफ जेनिफर की आवाज सुनकर काफी डर जाता है और जेनिफर से कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। लेकिन जेनिफर कॉल कट कर देती है और उसकी बेटी को वहां से लेकर चली जाती है। फिर शेरिफ जब अपने घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी शेरिफ को कहती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में ले गई है। ये सुनकर शेरिफ फौरन वहां पर जाता है, लेकिन उसकी बेटी वहां पर नहीं होती। तभी गाड़ी में जेनिफर उस पर हमला कर देती है और उसको किडनैप कर लेती है। जब शेरिफ को होश आता है वो देखता है कि जेनिफर ने उसी की शॉटगन को उसी के पीछे घुसा दिया है। शेरिफ जेनिफर से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तब वो शेरिफ से कहती है कि अगर कोई तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करे तो तुम क्या करोगे, जिस पर शेरिफ कहता है कि मैं उन्हें मार डालूंगा। तब जेनिफर उसे कहती है कि मैं भी ऐसा ही करने वाली हूँ। तब वो शॉटगन के ट्रिगर में एक रस्सी डालकर उसे बेहोश पड़े मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, ताकि उसे होश आते ही वो ट्रिगर दब जाए। फिर वो बाहर आकर बैठ जाती है। उधर मैथ्यू को जब होश आता है तो वो अपना हाथ हिलाता है, जिससे गोली चल जाती है और वो दोनों वहीं पे मारे जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।